नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में राहुल गांधी ने जो मीटिंग ली हरियाणा के नेताओं की, उस मीटिंग के बहुत बड़े मायने राजनीतिक दृष्टिकोण से निकल करके आ रहे हैं। बड़े मायने इसलिए कि राहुल गांधी ने एक संदेश, जो संदेश आज से पहले हर कार्यकर्ता चाहता था कि हाईकमान की तरफ से हरियाणा के जो कांग्रेस के नेता हैं उनको एक संदेश मिलना चाहिए, और वो संदेश राहुल गांधी ने इस दिल्ली की बैठक में दे दिया। राहुल गांधी ने दो टूक कहा है कि भाई जिसको अब मेरी पार्टी से जाना है वो चला जाए। मेरी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, राहुल गांधी ने नहीं कहा है। राहुल गांधी ने ये कहा है कि कांग्रेस से जिसको अब जाना है वो चला जाए। कांग्रेस दौड़ेगी और कांग्रेस के साथ केवल वही रह सकता है जो कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की विचारधारा के साथ दौड़ सके। तो राहुल गांधी की एक बात तो ये, और दूसरी बात जो राहुल गांधी ने कही है वो ये कही है कि हरियाणा के नेता एकजुट दिखाई दें। हरियाणा के नेता अगर एकजुट दिखाई देंगे तो हरियाणा में, स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनने के भरपूर चांस हैं, भरपूर संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के मद्देनजर उन्होंने हरियाणा के नेताओं को ये भी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि भाई आप अपने आंतरिक जो आपसी विरोध हैं, मतभेद हैं, वो सार्वजनिक नहीं करेंगे, और पार्टी की जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, गतिविधि हैं, पार्टी के अंदर की कोई बात है वो बाहर सार्वजनिक नहीं करेंगे। और इस बात की पुष्टि राहुल गांधी ने जो ये बात कही है, इस बात की पुष्टि राष्ट्रीय संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल ने भी एक्सपोस्ट पर कर दी है। केसी वेणुगोपाल ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया है कि राहुल गांधी की तरफ से ये दो टूक बातें इन नेताओं को कह दी गई है, और उसका हमने असर भी देखा। जब ये लोग मीटिंग से 24 अकबर रोड से बाहर निकले एआईसीसी के दफ्तर से, तो इन लोगों से हमने अंदर की बात पूछना चाहा, जानना चाहा, तो नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ जो प्रदेश प्रभारी है दीपक बावरिया, उन्होंने ही एक ऑफिशियल बयान दिया कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने पर बधाई दी, और नवनिर्वाचित सांसदों ने और नेताओं ने राहुल गांधी को लोकसभा का में विपक्ष का नेता बनने पर बधाई दी है। ये सारी बातें उन्होंने केवल वो फॉर्मल बातें बताई, जो ऊपरी बातें थी कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और 3 सर्वे होंगे हरियाणा में कांग्रेस के। पहला सर्वे जिला स्तर पर होगा, दूसरा सर्वे स्टेट स्तर पर होगा, एक निजी एजेंसी कराएगी, और तीसरा सर्वे कांग्रेस का एआईसीसी की तरफ से होगा। ये सारी बातें वो बताते चले गए, लेकिन अंदर की बात वो हमने निकाली, और हमें पता चला कि जब किरण चौधरी का एक मुद्दा चला तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई जिसको पार्टी छोड़ के जाना है वो अब चला जाए। पार्टी अब दौड़ रही है, पार्टी दौड़ेगी और तेज गति से दौड़ेगी, तो इसलिए कांग्रेस के साथ दौड़ने वाला, कांग्रेस की विचारधारा के साथ दौड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वही कांग्रेस में रहे। दूसरा उन्होंने कहा कि आपसी जो मतभेद हैं, मनमुटाव है, या आंतरिक गतिविधियां जो होती हैं, कोई बात हो गई तो वो सार्वजनिक कोई ना करे। अब सवाल उठता है कि इसका फायदा किसको होगा? तो इसका सीधा फायदा जो राहुल गांधी ने कहा है कि भाई अब अंदर की बात कोई बाहर नहीं कहेगा, कोई सार्वजनिक टीका टिप्पणी नहीं करेगा। इसका सीधा फायदा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास इस समय कांग्रेस है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही इस समय सीएलपी लीडर है वो। तो जब वो कांग्रेस को लेकर के अपने नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो जिनको इग्नोर किया जाता है, जिनके अनदेखी होती है, वो कुछ बोलते हैं। जब वो कुछ बोलते हैं तो उससे कन्फ्रंटेशन पैदा होती है, खासतौर पे सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी उन बातों को उछालती है। तो उस पर विराम लगाने के लिए राहुल गांधी ने ये कहा है कि भाई कोई विरोध की बात बाहर नहीं करेगा, और हम इस आकलन पे पहुंचते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब एक छत्र कांग्रेस के नेता रहेंगे।